सो यहाँ पर देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर एक राउंड नंबर है। अब एक दो ना ट्रेड लेके देखते हैं बस नॉर्मली। ठीक है, जो जो अभी तक सीखा हम लोगों ने उसको अप्लाई करते हुए। मार्केट अप ट्रेंड में था और मार्केट ने अपने हायर लो को ब्रेकआउट दे रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर भी डाउन का हो रहा है, ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, मारूबोजू का कैंडल है। ठीक है, और एनगल्फिंग के साथ मार्केट नीचे आया है। मार्केट में हमको नेक्स्ट लेवल दिख रहा है, कहीं नहीं नीचे दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो मेरे को ना एंट्री पॉइंट के साथ मैं पुट के लिए जाऊंगा, थोड़ा ऊपर आ जाए। ये ऊपर आ गया। अब मेरे को इसका रिजेक्शन भी देखना था, जो कि मेरे को कंफर्मेशन कुछ नहीं दिख रहा है। अब दिख गया यहाँ पर। रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से पुट के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरा लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैंने एक चीज गलती किया है। वो है, अरे यार, डेमो में है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिबोनाची नहीं लगाया मैंने। फिबोनाची कहाँ से आ रहा है? 50% से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है। वो तो आना चाहिए, वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर दिया है। यहाँ पर से देखो राउंड नंबर है, राउंड नंबर से मेरे को लेना है बट बहुत नीचे ले लो, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है लॉस हो जाए बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, रिजेक्शन आ रहा था बार बार। अब मैं यहीं पर ना तुम सब लोगों को एक चीज बता देता हूँ रिजेक्शन के बारे में, किस तरीके से मार्जिनल सेफ्टी ट्रेड लेना है। ठीक है, ये चीज जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना उसके की लेवल पे यूज मत करना। जैसे हैमर हो गया, हैमर बोलता हूँ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, ये सब चीज है ना, उसके की लेवल पे काम मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम आएगा? जो मैंने लेवल्स बताए हैं वो, और स्ट्रॉन्ग कैंडल होते हैं ना जैसे कि ये मारूबोजू, उसके 50% to 75% एरिया, एंड जो एंट्री पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो। तो इसमें कैंडल रिएक्शन देखना कि किस तरीके से है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैंडल रिएक्शन पे ट्रेड देखा नहीं, नॉर्मली ट्रेड लिया जिसके कारण लॉस हुआ। अब जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हमको पुट के लिए ट्रेड लेना है। हमको दिख गया यहाँ पर कोई लेवल है, जैसे कि ये राउंड नंबर का लेवल हो गया। अब हमको देखना है मार्केट ना एकदम स्ट्रेटली ऊपर ना जाए, स्ट्रेटली इस तरीके से ऊपर ना जाए, ऊपर नीचे होते हुए, ठीक है, जाए धीरे धीरे ऊपर जाए और इसको टच करके रिजेक्ट करे, फिर टच करके रिजेक्ट करे, बट दूसरी बार इसके आसपास आता है ना या फिर ब्रेक करता है, आपको पुट का ट्रेड ले लेना। और मोस्टली वो कैंडल इस तरीके से क्लोज देता है। समझ आया सबको? अजय भाई, हाँ। वीर हाँ, भाई, समझ में आया सर। विजय, हम्म। हम्म। ये है कैंडल रिएक्शन हमको रिजेक्शन का। ठीक है, मेन कैंडल रिएक्शन यही है। ठीक है, जो कि थर्ड फेज में है, मैं इसमें बता रहा हूँ, बट मैं फिर भी थर्ड फेज में बता दूंगा कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, कब बनता है, ये सब चीज बता दूंगा मैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल का रिएक्शन देखो, एकदम धीरे धीरे नीचे आया बट ये राउंड नंबर पे रिजेक्ट ही नहीं कर रहा है, रिजेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले भी नहीं सकता। देख लो स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, मेरे को बायस का एंट्री पॉइंट देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रॉन्गली नीचे आ रहा है, स्ट्रॉन्गली नीचे आ रहा है, रिजेक्शन नहीं आ रहा है। और मैं ये भी बता दूं, ये भी 100% नहीं है। कोई भी चीज यहाँ पर 100% नहीं है, सबका कुछ ना कुछ विनिंग रेशियो है, इसका 75 to 80% आता है। ठीक है, बट आप सब चीज को मिला के करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर से देखा जाएगा मार्केट डाउन ट्रेंड में अगेन ये रिजेक्शन के एरिया पे क्लोज हो गया, बायर्स का एंट्री पॉइंट, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है शायद। 2 सेकंड में ड्रॉ करता हूँ। देखे लो, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ये बायर्स का एंट्री पॉइंट है, मानते हो? और यहाँ पर से भी रिजेक्शन था, एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज हुआ है। हम्म। और यहाँ पर मुझे रिजेक्शन दिख रहा है, हाँ। हाँ। कैंडल का रिएक्शन समझ आ रहा है। ठीक है, मुझे बस ओपनिंग पे चाहिए। एक ये एंट्री पॉइंट भी, ये वाला भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अब मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, नॉर्मली ये लॉस और प्रॉफिट में उतना ज्यादा देखा भी नहीं, पास्ट में है सेलर्स का, बट ठीक है, लॉस भी हो जाएगा तो भी ठीक है, प्रॉफिट भी होगा तो भी ठीक है, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में भी है, जो भी जा सकता है। और यहाँ पर से अब एक चीज बताना, मैं इसको क्या देख के ट्रेड लिया बता रहा हूँ। इस कैंडल का रिएक्शन सबने देखा था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और रिजेक्ट कर रहा था यहाँ पर, तो मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, अगर ये लॉस कर जाएगा तो भी ठीक है, मेरे को कोई, हाँ, रिजेक्शन का। प्रॉफिट भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया दिख रहा है। भले ही इसने गैप डाउन किया बट प्रॉफिट है ये, बिकॉज इसका क्लोजिंग क्या कंसिडर कर रहा है, इस तरीके से इसका मार्केट क्लोजिंग कंसिडर कर रहा है ये, जब गैप डाउन हुआ है तो। अब मैं ये चीज बता रहा हूँ यहाँ यहाँ पे पुट पे, के लिए जा सकते हैं ना? अभी पुट के लिए मत जाना। यहाँ पर से मैं एक चीज बता रहा हूँ, एंट्री पॉइंट को एक और चीज बता रहा हूँ। यहाँ से प्योर सेलर्स आए हैं, तो ये एरिया पे कौन एक्टिव है ज्यादा? यहाँ से प्योर सेलर्स आए हैं तो सेलर्स। 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 विजय कौन एक्टिव है, अजय भाई कौन एक्टिव है, शिव भाई कौन एक्टिव है, अमित भाई कौन एक्टिव है? जहाँ से प्योर सेलर्स आए हैं, कोई वीक नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर कोई वीक नहीं है। सेलर। 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 सेलर एक्टिव है।
है ना। सेलर। और वहीं से अगर इसी का उल्टा हम्म, स्ट्रॉन्ग बायर्स आए यहाँ से ऐसा, तो यहाँ पर कौन एक्टिव है? बायर्स। तो इसको भी बायर्स और सेलर्स एंट्री पॉइंट बोला जाता है। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया। अब मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड करना है हमको, ठीक है। मार्केट अभी ये डाउन ही जाना चाह रहा है। अब यहाँ पर देखो कितना छोटा सा गैप वो हुआ है, गैप अप हुआ है कितना छोटा सा। ठीक है, इतना को कंसिडर मत करना, एकदम बहुत छोटा है ये। बट ये मैं पुट के लिए ट्रेड लेना रहता है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर की लेवल को ना बार बार यहाँ पर ब्रेकआउट भी दे दिया, तो यहाँ पर पुट का ट्रेड बन जाएगा। कोई तो मेरे को लेवल नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर देखो एक ही जगह से रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, मैं चले जाता हूँ। हो सकता है मेरा लॉस हो जाएगा, उतना ज्यादा है नहीं, कन्विक्शन नहीं है इस ट्रेड पे, बट ठीक है, मेरे को टाइम नहीं था इसलिए मैंने पुट का ट्रेड ले लिया। बिकॉज अपोजिट नहीं जाना चाह रहा था मैं। बिकॉज ऑफ दिस रेड ग्रीन ना, ये एक छोटा रेड में भी क्लोज हो सकता है। ये चीज है, ये छोटा रेड में हो सकता है क्लोज। देखते हैं क्या है। ओके, बहुत क्लोज चल रहा है। ये ना लॉस हो गया, बट देख रहे हो कितने पास से मेरा वो लॉस हुआ है। एंट्री भले ही मेरा वो हो गया था, मेरे को थोड़ा ऊपर ले लेना था। बिकॉज अगर यहाँ पर से देखा जाएगा तो ये बायर्स का एंट्री पॉइंट था इसके पास, और मैं यहीं पर ट्रेड ले लिया था, तो ये मेरी गलती थी। बट थोड़ा सा भी ऊपर लेता ना, मेरे विन हो जाता। क्यों यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया? बिकॉज मेरे एंट्री देख रहा था किस तरीके से सेलर्स एंट्री कर रहे हैं। अब एक चीज बताना, यहाँ पर इसी एरिया पे कैंडल का रिएक्शन मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में और अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसी एरिया पे बार बार रिजेक्ट कर रहा था मार्केट, और यहीं पर क्लोज दिया है। बताओ। हाँ हाँ। रिजेक्ट हो। है ना। मैं थोड़ा सा ना कॉल का ट्रेड ले रहा था, बट बोलने के चक्कर में ना वो हो गया। ठीक है, टाइम मिलेगा नीचे आएगा ब्रेक करेगा तो मैं कॉल का ट्रेड ले लूंगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, कैंडल का रिएक्शन है इसमें, कॉल के लिए बोल रहा था। यार सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? वेट अ सेकेंड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंडल का रिएक्शन क्या बोल रहा था? मार्केट नीचे आ रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, नीचे आ रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, और यहीं पर क्लोज दे दिया। ठीक है। अगर मार्केट पहले इसके नीचे आता, क्योंकि हम लोग जब भी ये मार्केट हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट आ रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो हमेशा याद रखना इसके नीचे आता तो हम लोग कॉल का ट्रेड लेते, और मोस्टली चांसेस रहता है इस तरीके कैंडल क्लोज हो जाता। बट पहले मार्केट ऊपर चले गया, ऊपर से मार्केट ने क्या किया? सपोर्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ यहाँ पर एक लेवल है वो मैं बताऊंगा बाद में, सपोर्ट ले लिया, और जिसके कारण ये रेड कैंडल क्लोज हुआ। अब मार्केट ने गैप डाउन किया स्ट्रांगली, बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ दिस लेवल। हमको समझ आ गया गैप डाउन किस लिए किया, तो वेट करो थोड़ा ऊपर जाए मार्केट, फिर हमको ट्रेड लेना है। या फिर सेलर्स का एंट्री पॉइंट से, ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट देख रहे हो, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, यहीं पर से भी रिजेक्शन है, और एग्जैक्टली उसी को टच करके मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है। और मेरे हिसाब से तो ये ठीक ठाक कैंडल बनना चाहिए, इसी इसी साइज में क्लोज होना चाहिए था। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर से क्या लगता है क्या होगा नेक्स्ट कैंडल, बताओ। बताओ शिव भाई, अजय भाई, विजय, करंट कैंडल क्या है? रेड ही होनी चाहिए भाई ये। क्यों रेड होना चाहिए? यहाँ से तो ग्रीन का बायर्स का एरिया है यहाँ ये ये इसी बोल रहे हो, ये टारगेट है मार्केट का, पे। यहाँ हाँ, से रिवर्सल नहीं आएगा, ये टारगेट है। तो टारगेट क्योंकि है। यहाँ देखो ये मल्टीपल, यहाँ से ना मल्टीपल रिवर्सल है। कहाँ से? ये राउंड नंबर 148.800 का राउंड नंबर है ना, वहां से मल्टीपल रिवर्सल है, ब्रेकआउट रिवर्सल ब्रेकआउट रिवर्सल। ठीक है, फिर ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल है। यहाँ पे गैप है तो रेड के लिए जा सकते हो। गैप है, हाँ रेड के लिए जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट अभी ना ये मार्केट थोड़ा सा ना गैप अप गैप डाउन ज्यादा कर रहा है। ओके ओके कूल। अगर यहाँ देखो एग्जैक्टली बायस के एरिया के अंदर क्लोज हुआ, राउंड नंबर भी है, बट मोमेंटम है, तो एक रेड कैंडल यहाँ पर आ सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर से हो सकता है ग्रीन कैंडल आए और रेड कैंडल आए, तो वेट करो कि मार्केट नीचे जाए और कॉल के लिए ट्रेड लो। मैं यहाँ पर कॉल के लिए ट्रेड लूंगा, बिकॉज टारगेट को भी मार्केट ने कंप्लीट कर चुका है, और कॉल का ट्रेड होता है विन जाता है हम लोगों का। ठीक है। जैसे ये राउंड नंबर को ब्रेक करें ना, 4800, यहाँ पर छोटा सा वीक बना है, यहाँ पर आप लोग को ट्रेड लेने का ट्राई करना था। अब पुट के लिए ट्रेड यहाँ पर अगर जाना है तो सेलर्स के एंट्री पॉइंट के पास से जाओ, जो कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स का एंट्री पॉइंट है ये। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, उसी को टच करके मार्केट नीचे जा रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग सेलर्स का एंट्री पॉइंट इसका है? पीछे इसका पीछे की लेवल मान सकते हैं, इसको नहीं मान सकते।
किसे, ये एंट्री पॉइंट को, नहीं, इस पॉइंट को। किस पॉइंट को? मान सकते हैं इसे भी की लेवल, बट मेजर इसका की लेवल होता है ना, ये मेजर की लेवल होता है इसका। ठीक है, तो हम लोगों का ना दोनों ट्रेड भी होता, ये ट्रेड भी विन होता, मतलब मार्जिन सेफ्टी, और ये ट्रेड भी विन होता कॉल का। अब मार्केट कहाँ पर क्लोज हो गया है, एक की लेवल जो मैंने बताया था ना गैप का, उसके बीच में क्लोज हो गया, तो इस तरीके की जगह पे ट्रेड मत लो। ठीक है, और मैं ये बोल रहा था कि ये कौन सा पैटर्न है, बताओ कौन सा कैंडल है ये? इवनिंग इवनिंग स्टार। स्टार। कौन सी? भाई सिंगल कैंडल बताओ ना, स्पिनिंग टॉप है ये? स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप, टॉप, हैमर। हाँ। हाँ। और मैंने क्या बोल के रखा है, स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप। टॉप, टॉप में बनता है तो उसके एंट्री पॉइंट स्ट्रांग होते हैं, वही चीज यहाँ पर काम किया सेलर्स का। ठीक है, इसी इसलिए इसने टच किया यहाँ पर, आके टच करके रिवर्सल दिया। और हमेशा याद रखना, आप लोगों को मार्जिनल सेफ्टी ट्रेड लेना है तो कोई भी की लेवल या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल या फिर राउंड नंबर, उसके पास मार्केट किस तरीके से आ रहा है देखना। इस कैंडल का रिएक्शन देखो, मार्केट में एकदम धीरे धीरे बायर्स आ रहे, एकदम धीरे, और स्ट्रांगली सेलर्स आ रहे, धीरे धीरे बायर्स, स्ट्रांगली सेलर्स। और ना ये राउंड नंबर से आप कॉल का ट्रेड लेने का वो मत करना गलती। ठीक है, कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग इस तरीके से क्लोज दे देता है। ठीक है, भले ही यहाँ पर लास्ट टाइम में रिजेक्शन आया, बट कभी कभी क्लोज देता है, तो उस तरीके के सिचुएशन पे स्किप करना ट्रेड। समझ आ रही बात? हाँ सर। हम्म। हाँ। अभी यहाँ पर देखता हूँ, इनको ट्रेड लेना है। कैंडल का रिएक्शन देखो, बहुत ज्यादा सेलर्स आने का ट्राई कर रहे हैं, बट हमको कोई ना कोई एंट्री पॉइंट चाहिए था तो ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो वीक बायर्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं, पुट के लिए ट्रेड ले सकते हैं लेने के लिए, बट एंट्री पॉइंट चाहिए। बट ये ना बात करते हुए ट्रेड लेते बनता बन नहीं है। नो, अब यहाँ पर देखो, बायर्स का एंट्री पॉइंट है, प्योर सेलर्स आ रहे हैं, कोई रिजेक्शन नहीं है, ले लूँ क्या? चलो, यहाँ मैं यहाँ से लेने का ट्राई कर रहा था बट टाइम नहीं था, और यहाँ पर से ट्रेड लेता ना, श्योर शॉट विन हो जाता है मेरा। और ये वाला जो चीज़ है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं कि इस पे अभी शुरुआत में ट्रेड लूँ, कम से कम 5 4 6 महीना बस यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा ना, तब जाके समझ आएगा यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर हमको वापस से ट्रेड लेना है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, हमको बायर्स का एंट्री पॉइंट देखना है। बायर्स का एंट्री पॉइंट कहाँ पर है? नहीं है। बायर्स का एंट्री पॉइंट कहाँ पर है, मेरे को बताओ, यहाँ पर बायर्स का एंट्री पॉइंट कहाँ पर दिख रहा है ये? स्पिनिंग टॉप है, ये नीचे स्पिन की टॉप तरफ। मिड में है, देखो, मिड में स्पिन टॉप बनता है ना, उसके कंसीडर नहीं करते, टॉप में या फिर बॉटम पे। और एक जगह पे बार बार रिजेक्शन आता है, उसे बोलते हैं एंट्री पॉइंट। चलो मैं यहाँ से एक बार पुट कर देख लेता हूँ, यहाँ पर से मैं रिजेक्शन देखूँ, बट यहाँ पर कोई देखो, लेवल नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से बोला जाए क्या है, बायस का एंट्री पॉइंट है, तो मुझे यहाँ पर से एक कॉल का ट्रेड लेना था, बट मैंने यहाँ पर से डायरेक्टली पुट का ट्रेड ले लिया है। ये भले ही मेरा लॉस हो गया, बट देखना पड़ेगा क्यों लॉस हो रहा है। सीरियसली ट्रेड नहीं ले रहा हूँ मैं, पहले बता दूँ। वीक लेवल हो सकते हैं क्या, काइंड ऑफ ये लेवल नहीं है। ठीक है, ये बेवजह इस तरीके से हुआ है रिवर्सल, और इस तरीके के लॉस को ना आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो इस तरीके के लॉस होते हैं ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, क्या ये ब्रेकआउट में आता है? यस, ये ब्रेकआउट पे आता है। ये राउंड नंबर दिख रहा है, 148.800 का राउंड नंबर दिख रहा है सबको, ये वाला। हाँ। हाँ। ये राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग है, टच करके रिवर्सल, ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल, फिर इसने रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, रिवर्सल। ठीक है, पास्ट में यहाँ पर देखो ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल एरर दिया, बट रिवर्सल आया, बट उसी को टच करके मार्केट रिवर्स किया, और उसी राउंड नंबर का ब्रेकआउट था जिसके कारण ये रिवर्सल आया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें देखना पड़ेगा बस। अब ये साइन ऑफ कंटिन्यूशन है, पुट के साथ जाता हूँ मैं, और ये भी होता। अब यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, अब ये मैं पुट के लिए जाऊंगा, भले ही लॉस हो जाए एक्सेप्ट करूंगा, बट ये होना चाहिए भी, क्योंकि बायस एंट्री पॉइंट ये है नीचे, यहाँ पर लास्ट रेट रहेगा, लॉस हो विन हो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, क्योंकि कोई राउंड नंबर का भी ब्रेकआउट नहीं है, कंटिन्यूशन का भी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, काइंड ऑफ। देखो क्या होता है, पॉकेट ऑप्शन की इस पे ट्रेड करने के लिए ना थोड़ा सा वो चाहिए रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम में ये ना रिवर्सल दे देता है ओटीसी पर। रेड होना तो चाहिए।
स्टक हो गया मार्केट। देखो गैप अप हुआ है, बस ये देख रहे हो सब लोग, ये देखिए गैप। हम्म अब हाँ इसमें हाँ देखो मेरा एनालिसिस था कि रेड कैंडल में क्लोज होना चाहिए, और ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ भी है, बट मेरे एंट्री के कारण मार्केट गैप अप किया और उसमें लॉस हुआ, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बस भाई यही यही चीज होती है। में भी गैप अप से लॉस करा था क्या? पॉकेट ऑप्शन में ना ओटीसी पर इसी तरीके से हो जाता है यार कभी कभार। नहीं, इसलिए इसलिए ना मैं अगर कोटेक्स देखोगे, के जैसा लॉस होता कोटेक्स का इसमें बहुत बुरे तरीके से लॉस होता है। ठीक है, इसलिए अगर देखोगे ना, मैं कोटेक्स पॉकेट ऑप्शन की इतने वीडियो डालो, बट उसके मिड में ना बहुत रेयरली ट्रेडर आ रहा हूँ, क्योंकि गैप अप गैप गैप डाउन करके लॉस करवा देता है। इसलिए मार्जिन सेफ्टी यूज करता हूँ ज्यादा। ठीक है, अगेन यहाँ पर वैसे पुट का ट्रेड बनना चाहिए, और ये बायस का एंट्री पॉइंट है, और हम लोग यहाँ पर से कॉल का ट्रेड ले लिए रहते हैं। ठीक है, बायस का एंट्री पॉइंट को ब्रेकआउट किया, हम लोग कॉल का ट्रेड लेते, लॉस हो जाता है एक्सेप्ट कर लेते। ठीक है, एंट्री पॉइंट का ब्रेकआउट दिए, देखते हैं ब्रेकआउट के आस ही पास हम लोगों का ट्रेड लगता है, और वो हम लोगों का एटीएम होता है या फिर लॉस होता है, बस इतना मैं बता सकता हूँ। ये चीज है। बट मार्केट डाउन ट्रेंड में तो सेलर्स के लिए एंट्री पॉइंट के पास से ट्रेड लेने का ट्राई करना। सो अभी तक किसी को कुछ डाउट है बताओ, गैप्स में या फिर बोला जाए एंट्री पॉइंट्स में, तो बताओ मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर कल डाउट सेशन रख लूँ। एक चीज ये बताओ, आज प्रैक्टिस करोगे, कल पूरा दिन में प्रैक्टिस करो, रात में डाउट सेशन रख लूँ। बस भाई ये कंटिन्यूएशन का कंटेंट आपको कैसे पता कौन सा? चलता है, ये बता दीजिए थोड़ा सा। ये कैंडल, ये जो कंटिन्यूएशन का आप बता रहे हैं, ये हाँ, कैंडल। ये जो ग्रीन, आवाज कट रहा है आपका, अजय भाई। आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूएशन का साइन अप दे रहा है, तो कैसे पता चलता है? ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ग्रीन वाली। ये ग्रीन कैंडल। एक बात बताओ, मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, हाँ। ठीक है, ये राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया। हम्म। ठीक है, ये राउंड नंबर का ब्रेकआउट अच्छा। किया, स्ट्रॉन्ग सेलर्स है ना, हम्म और स्ट्रॉन्ग सेलर्स है हम्म। और वीक बायर्स है, और हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट मेजरली क्या होगा, ये होगा, क्योंकि रियल बायर्स का ये एंट्री यहीं से हुआ है। देखता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अच्छा। आसपास कोई लेवल नहीं है। और एक और चीज देखो, बायर्स यहाँ से हाँ एंटर किए हैं और सेलर्स यहाँ से एंटर किए हैं। हाँ ठीक है, और हाँ। मार्केट में ऐसे डाउन पे, तो मार्केट यहाँ से हम्म। सडनली अप जाने के ज्यादा चांसेस है, या फिर कंटिन्यू डाउन जा रहा है, तो ये गैप को फुलफिल करने के ज्यादा चांसेस है। हाँ, डाउन के लिए। डाउन के लिए है, तो ये इसलिए पुट का। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब यहाँ पर देखो, हाँ। 148.600 राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है। क्यों? इधर आया, मार्केट रिवर्स किया, फिर आया, फिर रिवर्स किया, फिर ब्रेकआउट दिया। एक कैंडल का इसने बोला जाए क्या किया, क्या बोलते हैं, फेक मूवमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि मैं राउंड नंबर पे बस मानता हूँ। हम्म। फिर उसके बाद रिवर्सल दिए, बट मत इसका क्या मतलब, ये राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग है और ये राउंड नंबर के पास मार्केट रिवर्स कर रहा है, अच्छा अच्छा। इसका टारगेट था ये राउंड ओ। नंबर। ठीक है, अब यहाँ हम्म। से कंटिन्यू मैं अब कॉल के लिए ट्रेड वो कर सकता हूँ मैं, नेक्स्ट टारगेट यही इसका राउंड नंबर है, 4800 का। और हो सके ना, जिस तरीके से इसने गैप अप किया है, अब गैप अप का कोई रीजन नहीं है, तो डायरेक्टली ये टच करने जा सकता है इसी कैंडल पे, और हो सके तो ब्रेक करके ऊपर भी क्लोज देने का चांस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इस कैंडल का। देखते ठीक है क्या ठीक होता है। है। टच करने का तो ट्राई करेगा ये, बट नहीं करता ना, तो नेक्स्ट कैंडल हो सकता है चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जाने के ज्यादा चांसेस, 10 सेकेंड है, तो उतना ऊपर जा नहीं पाएगा अभी मार्केट। देखो क्या होता है। एग्जैक्ट ओपन किया है यहीं पर, और देखते हैं क्या होता है। कोई लेवल है यहाँ पर, ये लेवल है, नो 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 नो, कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और ये कोई लेवल होता भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं कॉल के ही जाऊंगा, ट्रेड कॉल के लिए लूंगा, बस मेरे को एंट्री पॉइंट चाहिए कोई सा। ठीक है, बायर्स का सेलर्स का एंट्री पॉइंट, और इस कैंडल का रिजेक्शन देखो, बायर्स स्ट्रांगली आ रहे हैं, सेलर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, बायर्स स्ट्रांगली आ रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ कि मार्केट में बायर्स आने के चांसेस हैं, बस आपको एंट्री पॉइंट चाहिए। पॉकेट ऑप्शन अच्छा है। ये शुरुआत में ना आप लोगों को ये सब चीज देखने में दिक्कत जाएगा, तो हमेशा याद रखना 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट की एक्सपायरी पर। ठीक है, चलो ठीक है। और इस तरीके का पुल बैक आता है ना, तो हमेशा फीबो ड्रॉ करना।
मैं तो यहाँ पर से कॉल के लिए प्लान कर रहा था, यहाँ से ले लेता हूँ, लेने के लिए क्या दिक्कत है। बट यहाँ पर से देखो, क्या यहाँ पर कोई फिबो का लेवल है? आई थिंक फिबो का लेवल होगा तभी रिवर्स कर रहा है। 50% के लेवल से रिजेक्ट किया है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर हम लोगों को लॉस हुआ, तो ये क्या बोल रहे हो? हाँ सही है। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि मैं भी बताते बताते बहुत एग्जॉस्ट हो गया, तो यहाँ पर मेरे को ट्रेड लेना नहीं था, बट ऐसे ही ट्रेड ले लिया मैंने। ठीक है। अब क्या होगी, इसको डिलीट कैसे करूँ? वापस से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया, गैप डाउन हुआ है। अब गैप डाउन कहाँ पर हुआ है ये देखना पड़ेगा। गैप डाउन कोई की लेवल के ऊपर हुआ है या किसी एंट्री पॉइंट के ऊपर, वो देखना पड़ता है। नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं पुट के लिए चले जाऊंगा मार्जिनल सेफ्टी के साथ। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका 50% है, उसके पास से रिजेक्शन दे रहा है। उसके ऊपर जाए, 50% के ऊपर गया, मेरे को रिजेक्शन दिख रहा है, मैं ले लूंगा। अब मेरा लॉस होगा तो मैं चार्ट चेंज करूंगा, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरा श्योर, ये मतलब बोले जाए कंफर्म ट्रेड है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में गैप है लेवल से, और इवनिंग स्टार बना है, उसके की लेवल से भी गैप है। ठीक है, और ये 50% से भी मेरे को रिजेक्शन दिख रहा था, और ये ट्रेड मेरा विन रहा। ठीक है, ये मैं बोल के लिया शॉर्ट ट्रेड है, तो इसलिए यहाँ पर मैं विन होता। अब यहाँ पर रिवर्सल आया, क्यों आया आई डोंट नो, मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसके लिए। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड करना है, बस चार्ट को देखना, चार्ट को समझने का ट्राई करना, जो जो चीज मैंने बताया उसका नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे पढ़ोगे तभी दिमाग में घुसेगा। 2 मिनट के चार्ट में अप्लाई करना है, 1 मिनट के चार्ट में मत करना, क्योंकि बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है ये सब चीज को अप्लाई करने में। मेरे को क्या, सब चीज लेके नॉलेज लेके अप्लाई करते हुए मेरे को आ गया समझ। ठीक है, इसके लिए लगता है मैं कभी कभी हर कैंडल पे ट्रेड करूंगा, जिसके कारण मेरा लॉस हो जाता है, बट वो चीज नहीं करना है। मेरे को जहां श्योर लगता है वहां पर ट्रेड लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया ऐसे ही, बिकॉज बहुत सारा नॉलेज होने के बाद ऐसे ट्रेड लिया, इसी तरीके से मेरा लॉस होता है। बट यहाँ पर मेरा श्योर ट्रेड था, तो ये श्योर ट्रेड मेरा विन हो जाता। ठीक है, सो यहाँ पर से रिवर्सल क्यों आ रहा है? लेट मी ड्रॉ ट्रेंड लाइन, क्योंकि गैप तो है लेवल से, और मार्केट का मेजर लेवल होगा ये राउंड नंबर ही को टच करने का। ठीक है, एक ये है, ये टारगेट। ठीक है, इस तरीके का मार्केट कभी कभी मिलेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, भले ये की लेवल को टच करके रिवर्स किया कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये टचेस का लेवल हो गया, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर से कॉल का ट्रेड तो बनना चाहिए था, अभी भी है 30 सेकेंड। अगली क्लास क्या होगा, अगली क्लास में बताऊंगा विक्स के बारे में, और मार्जिनल सेफ्टी को तो वहाँ ये तो क्लियर हो गया वैसे। क्लियर हो गया ना मार्जिनल सेफ्टी के बारे में, इस तरीके से लेना है। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा ना, मेरे यूट्यूब में जाना, यूट्यूब में मैंने 2 पार्ट में लिखा है, उसको मतलब बताया, उसको देखना, वो समझ जाएगा। और की लेवल वाला नहीं बताया मैंने, ठीक है। की लेवल से कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता, बट 50% वाला हमेशा काम करता है, जैसे यहाँ पर किया, तो आप लोग उसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और एक और बता रहा हूँ, जब भी मार्केट मोमेंटम पे आता है, 1 2 3 और तीसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है ना, तो उसका 50 to 75% एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, 50 to 75% एरिया, उसके बीच में रिजेक्शन देता है ना, तो आप लोग मार्जिनल सेफ्टी ट्रेड ले सकते हो। होगा कभी कभी लॉस होगा, बट चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा था कि कॉल का ट्रेड बन सकता है, वो बन भी गया। अगेन यहाँ पर कॉल का होना चाहिए, बट देखते हैं। अजमेर 5 सेकंड कंफर्मेशन। हेलो। हम्म। वो 5 सेकंड कंफर्मेशन कैसे देखो, पता करें? 5 सेकेंड कंफर्मेशन ना सबसे इजी चीज है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने काफी लेवल, कोशिश की मैं। देखो बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ क्या चीज है। एक हेल्दी हेल्दी कैंडल मतलब आपको हेल्दी कैंडल बस पता होना चाहिए क्या होता है। इस चार्ट में हेल्दी कैंडल कौन सा हाँ है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, बहुत ज्यादा वीक नहीं, हेल्दी कैंडल। बताओ, कहाँ पे? ये पूरे चार्ट में, ये एक लेग है ना, ये लेग में बताओ हेल्दी कैंडल कौन सा है? इसमें ये जो रेड की डाउन की तरफ वीक है वही शायद है एली कैंडल। ये किसी पे आ, ये भी है हाँ। देखो, हेल्दी कैंडल ना नॉर्मल इसमें होती है। डाउन, पूछो। डाउन में वीक हो देखो मतलब हेल्दी, वही हेल्दी होता कैंडल है बता रहा रेड हूँ, कैंडल में। ये है हेल्दी कैंडल। ठीक है, ये है हेल्दी कैंडल, अच्छा। ये है हेल्दी कैंडल, ये हेल्दी कैंडल है, ये भी हेल्दी कैंडल हाँ है। हाँ वही चीज। ठीक है,
और ये हेल्दी कैंडल है, ये हेल्दी कैंडल नहीं है, ये भी, ये बहुत बड़े बड़े कैंडल है, ये हेल्दी कैंडल है, ये हेल्दी कैंडल, ये हेल्दी कैंडल है। हम्म जब ये सब कैंडल आपको लेवल पे दिखते हैं ना, तो वहां पर हमको 5 सेकंड में ट्रेड लेते हैं। और जब भी ओटीसी पे ट्रेड करते हो खासकर, आपको कंफर्मेशन मिला, हम्म तो उसके बाद मार्केट में क्या करो, ट्रेड लिया करो जब कंफर्मेशन के ऊपर। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा लेवल यहाँ पर, कोई लेवल है नहीं ऐसे यहाँ पर। जैसे कि ये ब्रेकआउट है, हम लोग ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करते हैं 5 सेकंड कंफर्मेशन पे, ठीक है। हम्म ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे हमको 5 सेकंड कंफर्मेशन लेना है। 5 सेकंड का चार्ट पे रीड किस तरीके से करना है मैं बताऊंगा, बट वो ना बहुत रिस्की होता है। अब मेरे को यहाँ पर कंफर्म, ये कंफर्मेशन कैंडल जैसे है, ठीक है, ये हम्म कंफर्मेशन कैंडल है। अब मेरे को थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि ये ना 5 सेकंड चार्ट एनालिसिस पे आ जाता है, जब टॉप और उस पे करते हैं ना ट्रेड, उस पे आ जाता है। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा मेरे को वेट करना था कि मार्केट इसके ऊपर जाए, बट टाइम नहीं था, इसलिए मैंने पुट का ट्रेड ले लिया। और 5 4, ये ट्रेड विन हो जाएगा। हो तो जाना चाहिए, गैप अप गैप डाउन होता है ना, बस ये दिक्कत है, नहीं हुआ, ये ट्रेड विन हुआ। अब यहाँ पर देखो, ये कंफर्मेशन कैंडल दिखा मुझे, और यहाँ पर मैंने देखा था ब्रेकआउट भी है हम्म 2 नंबर का। तो यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड ले लिया। कब ले लिया, जब मार्केट ऊपर जाता है ना कंफर्मेशन के ऊपर, तो हमको पुट का ट्रेड लेना रहता है। हम्म अगर यहाँ पर कहीं पर लेवल होगा ना तो अच्छा है। जैसे कि ये कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है, ये कंफर्मेशन कैंडल है, मेरे को पता नहीं यहाँ पर लेवल है कि नहीं। अब कंफर्मेशन के ऊपर गया मार्केट, मैंने पुट का ट्रेड ले लिया। कभी कभी क्या है, लॉस वो छूट जाएगा, ट्रेड छूट जाएगा, ठीक है, कभी कभी ट्रेड छूट जाएगा, बट वो उसका आगे हम्म वो गलत हो जाता है कभी कभार। देखते हैं यहाँ पर कोई लेवल है क्या, अगर लेवल होगा तो अच्छा है। मेरे हिसाब से लेवल नहीं है यहाँ पर। अ, ये है, एक लेवल है जो है ये, ठीक है। ठीक है, लेवल से देखो गैप है, लेवल से गैप है, ये कैंडल एग्जैक्टली हम्म लेवल पे क्लोज हो रहा है, ये कैंडल एग्जैक्टली लेवल पे क्लोज हुआ, गैप डाउन हुआ है, ठीक है। और ये मोमेंटम पर भी है, बट रिवर्सल कैंडल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। इस तरीके की सिचुएशन पे 5 सेकंड कंफर्मेशन लेके ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस होगा एक्सेप्ट करना, सबसे बड़ी चीज है ना यहाँ पर, लॉस को एक्सेप्ट करना। जैसे कि ये देखो, पहला कैंडल ही मार्केट में ये एक कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ से पुट के लिए ट्रेड बनता, बट एंड अभी वो नहीं है, टाइम नहीं है। अब मैं बताऊंगा 5 सेकंड चार्ट में ना, इस तरीके से जब इस तरीके से छूट जाता है ना ट्रेड, तो 5 सेकंड में हम लोग को टारगेट लेवल हम्म वगैरह देख के हमको ट्रेड ले सकते हैं। इसमें मैं एग्जॉशन देखना सिखा ठीक ठीक दूँ। रुको, एग्जॉशन तो दिख रहा है, हम्म स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आ गया, एक वीक रेड कैंडल आता है ना, मैं इजिली कॉल के लिए ट्रेड ले लेता। ठीक है, यहीं से ले लो, यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं था मेरे को, लेना था इसके नीचे, बट देखते हैं क्या होता है। हाँ, इसी के आसपास मेरे को ट्रेड लेना था बस, टाइम खत्म हो गया, बट मेरा मेन ट्रेड होता है इसके आसपास। ठीक है, ये लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी इस तरीके का कंफर्मेशन दिखता है ना, ये तो बाद में बताना पड़ेगा यार। 5 सेकंड कंफर्म, 5 सेकंड चार्ट रीडिंग होता है ना, उस ठीक पे आता है ये चीज। एंड ही देखो, फाइव ठीक है सेकंड सर, रीड नहीं क्लास मिला। में बताइएगा नेक्स्ट। कंफर्मेशन का समझ लो, लेवल पे क्लोज हुआ, इस तरीके का हेल्दी कैंडल मिला, कंफर्मेशन पुट का ट्रेड ले लो, ठीक है। और मैं क्या बोल के रख रहा था, इसके आसपास मुझे कॉल का ठीक ट्रेड ठीक लेना था, और मार्केट यहीं से हो रहा था। अब एक चीज बता रहा हूँ, ये कैंडल रिएक्शन इसमें समझना, मार्केट में, मार्केट स्ट्रांगली नीचे आया था, यहाँ से रिजेक्ट किया था, और यहीं पर क्लोज हुआ था ये रेड पे, याद है। और यहीं से अब जब, अब इस हम्म तरीके का कैंडल क्लोज हुआ रेड कैंडल, मतलब क्या हुआ, मार्केट अपने रिजेक्शन के पास क्लोज हो गया, तो मार्केट यहाँ से कॉल का ट्रेड बनेगा, ठीक है। ये सारे ना बहुत हम्म ज्यादा डीप हो जा रहा है अभी चीजें, अभी एंड करते हैं मीटिंग। क्या मैं कल एक डाउट क्लास रखूं, ये बताओ, सब बताओ, सो गए लग रहा है मेरे हाँ को। हाँ हाँ हाँ, रख लो। रख लो सर। कल रख लेंगे, कल फिर वीडियो डाल के फिर प्रैक्टिस करने का रहता है ना सर। एक काम करता हूँ, ये भी कल का सही है। थोड़ा दिन प्रैक्टिस कर लो, परसों के दिन ना मैं वो कर लेता हूँ, डाउट क्लास रख लेता हूँ, क्लास नहीं लेता मैं, ओके सर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सही है। चलो ठीक है, कल यही करते हम्म हैं फिर। चलो एंड करते हैं मीटिंग फिर अभी, ठीक है, चलो बाय। ठीक है सर। ठीक है। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट।